क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के तौर पर इतनी तेजी से पॉपुलर हुई है, ये किसी से छिपा नहीं है। आज निवेश का एक बड़ा ऑप्शन बन चुकी है क्रिप्टो करेंसी और यहाँ रिटर्न भी जबरदस्त मिला है। वैसे क्रिप्टो की दुनिया का एक नाम है शिबा इनू। ये वो क्रिप्टो करेंसी है जो इन दिनों हर किसी की जुबान पर है। क्यों? क्योंकि इसका बर्न रेट आसमान छू रहा है और शिप कम्युनिटी में जोश की सुनामी आ गई है। तो आज के इस वीडियो में चलिए समझते हैं कि क्या होता है बर्न रेट, क्यों हो रही है शिबा इनू की इतनी चर्चा और इसका शिबा इनू की कीमत पर आखिर क्रिप्टो की दुनिया में क्या असर पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अनिमा चतुर्वेदी। सबसे पहला सवाल, शिबा इनू का बर्न रेट क्यों चर्चा में है? दरअसल शिप बर्न के ताजा डेटा के मुताबिक पिछले 24 घंटे में शिबा इनू के बर्न रेट में 2753% का गजब उछाल आया। यानी 64 लाख से ज्यादा शिप टोकन को सर्कुलेशन से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया गया। और रुकिए, पिछले 7 दिनों में 13 करोड़ से ज्यादा टोकन नष्ट किए गए, जो 360% की बढ़ोतरी दिखा रहा है। ये बर्निंग शिबा इनू की कम्युनिटी और इसके इकोसिस्टम के एप्लीकेशंस के दम पर हो रही है। शिप ट्रांजैक्शंस का कुछ हिस्सा ऑटोमेटिकली डेड वॉलेट्स में जाता है, जिससे टोकन की सप्लाई धीरे धीरे अब कम हो रही है। इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि क्रिप्टो बर्निंग आखिर क्या होती है। आसान भाषा में बर्निंग का मतलब है टोकन को हमेशा के लिए गायब कर देना। इन्हें एक खास वॉलेट, जिसे बर्न एड्रेस कहते हैं, इसमें भेज दिया जाता है। इस वॉलेट की चाबी किसी के पास नहीं है, यानी टोकन वापस नहीं आ सकते। इसे आप टोकन को जलाने की तरह समझ सकते हैं। एक बार वो बर्न हो गया तो अब वो वापस नहीं लाया जा सकता। शिबा इनू के अलावा डॉजकॉइन जैसी क्रिप्टो भी ऐसा करती हैं। इसका मकसद है टोकन की कुल मात्रा को घटाना, क्वांटिटी को घटाना, ताकि उसकी वैल्यू लंबे समय में बढ़ सके। अब आखिर बर्निंग से कीमत पर क्या असर पड़ता है, इसको भी समझने की जरूरत है। जब टोकन की सप्लाई कम होती है तो उनकी कमी बढ़ जाती है, और अगर डिमांड बनी रहती है या बढ़ती है तो कीमत चढ़ने की गुंजाइश बनती है। ये बिल्कुल सप्लाई डिमांड का खेल है। अब शिबा इनू की कीमत अभी $0.00001367 पर है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.13% की छोटी सी रिकवरी हुई। लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत में शिप को थोड़ा झटका जरूर लगा था। 21 जुलाई को 0.00001598 पर रुकावट आई और कीमत $0.00001299 तक लुढ़क गई। फिर भी शिब इचिमोकू क्लाउड के ऊपर है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन RSI 50 पर है, यानी अभी भी कीमत स्थिर की जा सकती है। वैसे अब आपको बर्निंग का खेल तो समझ में आ गया, लेकिन ये भी जान लीजिए कि ये बर्निंग फायदे के साथ साथ नुकसान का भी खासा जोखिम लेकर आती है। अगर आप अपने टोकन बर्निंग के लिए देते हैं तो वो हमेशा के लिए चले जाते हैं, यानी उनकी वैल्यू खो सकती है। लेकिन अगर बर्निंग से शिप की कीमत बढ़ती है तो लंबे समय में फायदा हो सकता है। मगर ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत है। अगर डिमांड नहीं बढ़ी या मार्केट डाउन रहा तो बर्निंग का फायदा कम होगा। शिबा इनू की कम्युनिटी और डेवलपर्स इसे और मजबूत करने में जुटे हैं। बर्निंग उनकी रणनीति का हिस्सा है, जिससे टोकन की वैल्यू और इकोसिस्टम को बूस्ट मिले। जैसे जैसे सप्लाई कम होगी, कीमत बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन क्रिप्टो में रिस्क हमेशा रहता है, तो निवेश से पहले अच्छे से रिसर्च करना बेहद जरूरी है। हालांकि बिस्तक आपको सलाह यही देगा कि अगर आपको किसी भी तरीके का निवेश करना है, चाहे वो किसी तरीके की मार्केट में हो, किसी और एसेट में हो, या फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री में ही क्यों ना हो, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को लेकर के अपनी राय लिखिएगा जरूर और देखते रहिए बिस्तक।